श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो ये एसी ऑन कर। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। तो भगवान इस श्लोक में कल हमने जो देखा है, ज्ञान लक्षण या ज्ञान लक्षण की प्राप्ति करके पराभक्ति, पराभक्ति का मतलब क्या है? ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा माने ज्ञान में निष्ठा, ठीक है। पराभक्ति को भक्ति, पराभक्ति ही ज्ञान है। माम अभिजानाति, मैं जितना हूँ माने जितना बड़ा हूँ, व्यापक हूँ, और मेरा तत्व क्या है। ततः माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, तो मेरी जानकारी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद माने वहाँ पे कोई अंतर नहीं है, जानना ही प्रवेश होना, ठीक है। ये भगवान, फिर इसके बाद में कल हमने देखा कि ज्ञान का मतलब क्या है, निष्ठा का मतलब क्या है, ये भी हम देख चुके हैं। आखिर में भगवान इस श्लोक का व्याख्या के अंत में भगवान कहते हैं कर्म और ज्ञान मार्ग एक कैसे है? विरुद्ध मार्ग है दोनों, ठीक है। और फर्क क्या है इसमें? पर्वत और राई के समान। तो पूर्वाभिमुखी व्यक्ति जो पूर्व के और पूर्व दिशा के ओर जाने वाला जो ज्ञान मार्गी है, पश्चिम दिशा जाने वाले जो कर्म मार्गी है, उनको भी साथ में ले जाना चाहता है तो संभव नहीं है, ठीक है। उदाहरण के साथ कल इस श्लोक का व्याख्या हमने देखा है। इसके संबंध में अगले आने वाले जो श्लोक 56 के संबंध में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं संबंध, वहाँ पे कुछ भाष्य में स्वकर्मणा भगवतः अभ्यर्चन भक्ति योगस्य सिद्धि प्राप्ति ही फलम ज्ञाननिष्ठा योग्यता यन्निमित्ता ज्ञाननिष्ठा मोक्षफल अवसाना स भगवद्भक्ति योगः अधुना स्तूयते शास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरणे शास्त्रार्थ निश्चय धार्ढ्याय। स्वकर्मणा माने देखिए, स्वकर्मणा भगवतः अभ्यर्चन भक्ति योगस्य, यहाँ पे भक्ति का मतलब क्या है? यहाँ पे माने अपने कर्मों के द्वारा ही भगवान की अर्चना करना सबसे पहले, क्योंकि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तम ईश्वरम स्वकर्मणा अभ्यर्च्य। अभ्यर्चनम मीन्स वांट, अभिअर्चनम माने अपने कर्मों के द्वारा ही उनकी आराधना करना। ये एक अर्चना होती है मूर्ति पूजा, प्रातः काल में या सायं काल में
कुछ समय के लिए भगवान के सामने बैठकर, मूर्ति के सामने बैठकर उनकी आराधना करना, ये एक हुई पूजा होती है, नित्य अनुष्ठान पूजा। अभ्यर्चना माने सुबह शाम की बात नहीं है। अभ्यर्चना माने सभी कर्मों के द्वारा, सभी अवस्थाओं में, हर पल में इसकी आराधना कैसे करते हैं? जो कुछ भी हम कर रहे हैं ईश्वरार्पण बुद्धियाँ करने से, ईश्वर को समर्पण करके कर्म करने से वही इनकी आराधना हो जाती है, ईश्वर की आराधना हो जाती है। तो अभ्यर्चन भक्ति योगस्य माने अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर की आराधना करना रूप भक्ति योग की, भक्ति योग का फल। समझ आ गया बात अभी आपको? अपने कर्मों के द्वारा ही आराधना करना रूप जो भक्ति योग है, उस भक्ति योग का फल क्या है? भक्ति योगस्य सिद्धि। उसमें सिद्धि क्या है? उस रूपी भक्ति योग में कर्मों के द्वारा ईश्वर की अर्चना करना रूप भक्ति योग के द्वारा कुछ सिद्धि फल मिलते हैं। कैसा फल मिलेगा? ज्ञान निष्ठा में योग्यता प्राप्ति। हमने पहले देखा है कि ज्ञान निष्ठा योग्यता पहला प्राप्त करने के बाद फिर ज्ञान में निष्ठा होती है। पहले योग्य बनना चाहिए, पहले चलने का योग्य बनो फिर चल सकते हो। खाना हजम करने का योग्यता 6 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने तक लगभग नहीं मिलती बच्चों को, बाद में खाना खिलाया जाता है। अन्नप्राश, प्राश माने बस चाटना, चटवा देते हैं कि भाई थोड़ा चाटो, क्योंकि योग्यता तभी मिलती है। तो कर्म, अपने कर्मों के द्वारा माने जब तक हम कर्मों को ईश्वर के आराधना के रूप में परिवर्तित नहीं करते, तब तक हमको ज्ञान निष्ठा योग्यता की उपलब्धि नहीं होती। ध्यान से सुनिए, माने सभी कर्मों को ईश्वर को त्यागना, इसका मतलब क्या है? मतलब यही है अहंकार का त्याग। क्योंकि जहाँ पे अहंकार है वहाँ भोगने की इच्छा होती है, राग द्वेष आ जाते हैं। जहाँ पे राग द्वेष है तो वहाँ पे कुछ फल प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ फलों को, अनुभवों को दूर अपने से हटाना चाहते हैं। जिससे द्वेष करते हैं उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को अपने से दूर रखना चाहते हैं। क्लेशकारी बहुत सारे चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं। इन सारे तमाम चीज़ों को दूर रखते हैं क्योंकि उनसे हमको कष्ट भोगना पड़ता है। और राग भी आ गया, कुछ चीज़ें, तमाम चीज़ें ऐसी होती है सुख देने वाली। सो सुख देने वाले चीज़ों को अपने ओर खींचना, दुख देने वाले चीज़ों को अपने से दूर हटाना, एक कब संभव? जब अहंकार है तभी है संभव है। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश पंचक्लेशाः योग शास्त्र में बताया गया। अविद्या के द्वारा अस्मिता, मैं का भाव अहंकार, फिर अहंकार से राग और द्वेष, फिर अभिनिवेश, एक होकर व्यवहार करना। तो जब अहंकार त्यागना होता है तभी राग द्वेषों को त्यागना संभव है। जब राग द्वेषों को तोड़ देते हैं तभी हम कर्मों को ईश्वर की आराधना के रूप में परिवर्तित हम कर सकते हैं। नहीं तो हमारे लिए अहंकार की पुष्टि के लिए, तुष्टि के लिए हम कर्म करते हैं। तो यहाँ पे अभ्यर्चनम माने क्या है, इतना अर्थ है इसमें। तो अभ्यर्चना माने कर्मों के द्वारा ही उनकी आराधना करना। यद्यत् करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, यद्यत् कर्म करोमि,
तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। तो अभ्यर्चन योगस्य, अभ्यर्चन रूपी योग को अपनाकर उसके द्वारा ज्ञान निष्ठा में योग्यता की प्राप्ति। तो कर्म के द्वारा माने ईश्वर आराधना कर्म के द्वारा भक्त वही भक्ति है, उस भक्ति योग के द्वारा ज्ञान निष्ठा नहीं, ज्ञान निष्ठा के लिए योग्यता की प्राप्ति। सीधा जंप नहीं करना, यहां पे कोई डबल परमिशन नहीं होता है, योग्यता मिलेगी। तो योग्यता यन निमित्ता ज्ञान निष्ठा, तो ज्ञान निष्ठा जो होती है, यत निमित्ता ज्ञान निष्ठा मोक्ष फल अवसान स भक्ति योग। सो भक्ति योग क्या हुआ? भक्ति योग वह निमित्त है जिस निमित्त के द्वारा, भक्ति योग माने अपने कर्मों को ईश्वर आराधना करके करना, तो वह भक्ति योग। सो भक्ति योग ही निमित्त है, किसके लिए निमित्त बना? ज्ञान योग्यता की प्राप्ति, मैंने ज्ञान निष्ठा में योग्यता की प्राप्ति, उस प्राप्ति के लिए। और ज्ञान निष्ठा में योग्यता प्राप्ति रूप करने के बाद फिर ज्ञान निष्ठा अल्टीमेटली वो आपको कहां ले जाएगा? इसका अवसान दशा क्या है? मोक्ष रूपी फलम। तो यन निमित्ता ज्ञान निष्ठा, जिस भक्ति योग के द्वारा योग्यता की प्राप्ति, फिर बाद में ज्ञान निष्ठा, तद द्वारा मोक्ष फल अवसाना, जिसका अवसान फल जो मोक्ष है, अधुना स्तूयते, उस योग की स्तुति करनी है जिस योग के द्वारा आप मोक्ष के ओर जा सकते हैं। योग माने यहां पे भगवत भक्ति योग, भगवत भक्ति की स्तुति करते हैं आने वाले श्लोकों में। ठीक है, तो भक्ति का मतलब यह है, पराभक्ति माने ज्ञान निष्ठा ही है। तो भगवत भक्ति योग अधुना स्तूयते, किस लिए भाई? स्तुति का प्रयोजन क्या है, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? शास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरणे, इस प्रकरण में गीता 18वां अध्याय, 18 अध्याय का नाम क्या है? गीता शास्त्र का उपसंहरण प्रकरण। उपसंहार प्रकरण माने गीता का, गीता शास्त्र का सार पूरा संग्रह करके 18वें अध्याय में निक्षिप्त किया गया। इस अध्याय के द्वारा सार को हमको पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवत भक्ति योग अधुना स्तूयते शास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरणे, किस लिए? इस प्रकरण में क्या प्रयोजन है? शास्त्रार्थ निश्चय दार्ढ्याय, इस गीता शास्त्र का अंतिम निश्चय क्या है, इसका अंतिम तात्पर्य क्या है, उसको निश्चय करना है। अब आगे बहुत सारा चीजें आएंगे इस व्याख्या में, कुछ श्लोकों के बाद फिर बड़ा इसका मीमांसा है, देखेंगे कि करेंगे कि नहीं करेंगे, ईश्वर की इच्छा। तो बड़ी मीमांसा होती है कि इस अंतिम गीता शास्त्र का निश्चय कैसे पहुंचना, निश्चय पर, एक निश्चय पर पहुंचना है। देखिए, एक मरीज है, मरीज के जो लक्षण, अनेक लक्षण दिखाई देती हैं, और उसको सभी 4-5 डॉक्टर्स मिलके चर्चा करके, इलाज से पहले निश्चय पर पहुंचना है कि इसकी बीमारी का नाम क्या है, पता नहीं, कम से कम बीमारी क्या है। निश्चय पर पहुंचने के बाद ही इलाज शुरू हो सकती है, तब तक जांच चलती है। खून का जांच कराओ, ये कराओ, वो टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये जांच ले, वो जांच ले। तो फिर डॉक्टर आखिर में बैठकर क्या चर्चा करते हैं, इन सारी तमाम रिपोर्ट्स को रखे सामने,
क्या चर्चा करते हैं? भाई एक निश्चय पर पहुंचना है, हम सब चर्चा करके एक निश्चय पर पहुंचेंगे, इस मरीज की बीमारी क्या है। इसी तरह गीता शास्त्र का, इस शास्त्र का निश्चय क्या है, अभी तक कई श्लोक बता चुके हैं। तो निश्चय को भी समझाने के लिए, बताने के लिए, भक्ति योग को दिखाने के लिए शास्त्रार्थ का इस उपसंहार प्रकरण में शास्त्र अर्थ को दार्ढ्याय दृढ़ करने के लिए, एक निश्चय पर पहुंचने के लिए आगे भगवान श्री कृष्ण कुछ श्लोक कहेंगे। ठीक है, इसलिए आगे के श्लोक दिए गए हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माणि, देखिए सभी कर्मों को, सर्वकर्माणि माने प्रतिषिद्धानि, प्रतिषिद्ध कर्मों को भी। भैया प्रतिषिद्ध कर्म कैसे आ जाते हैं? 17वां अध्याय में हमने देखा है 3 प्रकार के श्रद्धा है। एक सात्विक श्रद्धा, तो भगवान अर्जुन ने क्या पूछा? जिसका शास्त्र ज्ञान नहीं है, श्रद्धा तो बनी रखी है, बनी रहती है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, तो उस तरह की श्रद्धा आपको, आप क्या नाम देंगे उस श्रद्धा को? तो जो शास्त्र के ओर देखकर व्यवहार नहीं करता, मगर व्यवहार तो करता ही है, मगर शास्त्र के अनुसार व्यवहार नहीं चल रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जीवन में सारा व्यवहार को बंद करके रखा है, बैठा है, कुछ ना कुछ कर ही रहे। जब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा मगर शास्त्र के अनुसार नहीं है, इसका मतलब उनका आचरण किसी अन्यों को देख करके कर रहे हैं। तब उनकी श्रद्धा एक व्यक्ति में होती है, वह व्यक्ति सात्विक हो, सो राजसिक हो या तामसिक हो। आप यदि सात्विक वालों पर श्रद्धा रखकर व्यवहार कर रहे हैं तो आपकी श्रद्धा होती है सात्विक श्रद्धा। तामसिक लोगों को अपने जीवन में सामने रखकर व्यवहार करते हैं, श्रेष्ठ मानकर। क्यों? रजोगुणी लोग राजसिक लोगों को ही श्रेष्ठ मानते हैं, तमोगुणी लोग तमोगुण लोगों को ही श्रेष्ठ मानते हैं, सात्विक गुण वाले सत्व गुणों वाले को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हालांकि उनको शास्त्र ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है, तो भी स्वभाव से वे सत्वगुण वालों को या नहीं तो रजोगुण वालों के पीछे या नहीं तो तमोगुण वालों को अनुकरण करते हैं। तब उसमें क्या हुआ? भगवत भक्ति है और मेरे सामने श्रेष्ठ पुरुष क्यों रजोगुण वाला मिला या तमोगुण वाला मिला, भक्ति तो है भगवान की भक्ति, तो उन्हीं कर्मों के द्वारा मैं उनकी आराधना करता हूं। तो धर्मव्याध मांस का दुकान चला रहा था और बड़े ज्ञानी थे, अपना स्वधर्म, क्योंकि स्वधर्म में क्या वो निधनम श्रेय परधर्म भयावह। तो भगवत प्रतिषिद्धानि कर्माणि अपि, सर्वकर्माणि माने
धार्मिक हो अधार्मिक हो, सभी कर्मों को इतना तो ज्ञान होना चाहिए, परिपूर्ण ज्ञान, कि प्रभु ही भोगने वाला प्रभु ही है अल्टीमेटली। यज्ञभुक, कहाँ सुना ये नाम? विष्णु सहस्त्र नाम, यज्ञभोक्ता। और वास्तव में भोगने वाला वही है, ईश्वर ही है। तो इस दृढ़ अभिप्राय से सभी कर्मों को, प्रतिषिद्ध कर्म किए गए हमारे द्वारा, उन कर्मों को भी ईश्वर को समर्पण करके ही रखना है। इसलिए भगवान स्पष्ट कह रहे हैं सर्वकर्माणि माने प्रतिषिद्धानि अपि। देखिए, निषिद्ध कर्मों को भी करने वाला जो भी है, अपि सदा कुर्वाणः, निषिद्ध कर्मों को भी सदा करने वाले, अनुतिष्ठन् मद्व्यपाश्रयः, माने उसका सभी कर्मों का आश्रय कौन है? मैं ही हूं। बुरे हो, बुरे कर्म हो, अच्छे कर्म हो, आश्रय तो एक ही है। एक ही मंच पर, एक ही रंगस्थल पर आपको हीरो भी दिखाई देता, विलन भी दिखाई देता। एक ही पर्दे पर सिनेमा में आपको हीरो भी दिखाई देता, विलन भी दिखाई देता। दोनों का आश्रय एक ही है। कभी कभी कुछ कुछ गलतियां हो जाती है, मगर इस भावना से भक्ति योग करने से भगवान ही मेरा आश्रय है। मद्व्यपाश्रय अहम वासुदेवे वासुदेव ईश्वर हो व्यपाश्रय, आश्रयन मैं ईश्वर ही हूं, जिसका आश्रय मैं ही हूं। भले वो अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे। भगवान स्वीकार करते हैं। इसी को उदाहरण के रूप में बताया जाता है कि एक बच्चा अपनी बाएं हाथ से एक केला को लेकर के पीसकर इसका पेस्ट बनाकर पप्पा के मुंह में रखना चाहते हैं। पप्पा घर पे बैठे हैं, बड़े प्रेम से इसको निकाल के पीस के सारे 5 इमलियों से गुजर कर बाहर आ रहा है केला। जो फल उसको चाटने के लिए जब पप्पा के मुंह के सामने रखता है, बड़े प्यार से पप्पा भी चाट भी लेता है। घर पे बैठा है, ऑफिस के समय चाटेगा नहीं जाते समय, मगर शाम को बैठा है तो गोद में बिठाकर वो भी चाट लेता है। अरे प्यारा है, मेरा प्यारा है करके। उस उम्र में संस्कार सिखाया नहीं जा सकता। तो दाहिने हाथ से केला ऐसा खाना है, छिलका ऐसा निकालना है, ये सब संभव नहीं है। आपने सुना है पुराण में कन्नप्प की कहानी, भक्त कन्नप्प, श्रीकालहस्ती, वो मांस चढ़ाता था नोज नैवेद्य। श्रीकालहस्ती और एक कन्नप्प, 4 भक्त थे, पुराण में है इस कहानी। और एक दिन ये क्या हाथी भी आती थी, एक स्पाइडर भी होता था वहां पे। श्री माने स्पाइडर, काल माने सर्प। तीनों अर्चना करते थे। एक पत्ते रखते थे, दूसरा आके निकाल देते थे। एक स्त्री आकर कुछ अपना अपना जो बना के पूरा गंदा कर देते थे। तो कन्नप्प आते थे, रोज बाप जल लेके आते थे, उसको नहाना, फिर पूजा पाठ करके चले जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, वो रोज मांस चढ़ाता था ईश्वर को, मांस। वो तो हंटर था, व्याध था, तो रोज ये शिकार करके जो पहला मांस जो है इनको खिलाता है, ईश्वर को भोग देता है। श्रीकालहस्तीश्वरा खिलाता है उनको। खिलाने के बाद फिर ऐसा एक दिन हुआ तो भगवान की इनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। एक आंख से और मांस लेकर दोनों हाथ से पानी पहले मुंह में भर के
मांस लेकर मुंह से तूक के उनकी धोना करते थे, धुलाई करते था शिवलिंग को करके। व्याध है, खट्टर भक्ति। अभिषेक का हाथ से नहीं, मुंह से ही, मुंह में पानी भर के आता था और उस पर थूकता था पानी पूरा, अभिषेक करता था ऐसा अभिषेक। फिर मांस को खिलाता जाता। और एक दिन ऐसा हुआ, आंख से, दोनों शिवजी के आंख से, एक आंख से खून आ रहा है, बह रहा है। उसने कहा कि भगवान आपका आंख खराब हो गया आपका, करके अपना आंख निकाल के वहां रख दिया, एक आंख। फिर दूसरे आंख से भी खून बहने लगे, तो उन्होंने क्या किया, नाप रख, याद वहां पर जहां रख, दूसरा आंख निकाल दिया, देख नहीं सकता, एक पैर का अंगूठी उस आंख पर रखा है। पैर उठाया, अंगूठ जो है उस आंख पर रखा निशान के लिए, और दूसरा आंख का उखाड़ के वहां रख दिया। साक्षात्कार हो गया शिव जी। कभी जा सकते हैं आप श्रीकालहस्ती, श्रीकालहस्तीश्वर, और वहां पे ज्ञान प्रसूनांबा है, ज्ञान प्रसूनांबिका। ऐसे ऐसे भक्त लोग निकले हैं। तो उनको क्या भक्ति, मांस नहीं खिलाना, पैर नहीं रखना, मुंह में पानी भर के अभिषेक थोड़ी करते हैं, ये संस्कार नहीं है। निषिद्ध कर्माणि मद्व्यपाश्रय, आश्रय में ही हूं, जो भी तुम कम करते हो करो, पर आश्रय मुझको बनाकर करोगे, मैं और कुछ देखूंगा नहीं। मय्यर्पित सर्वात्म भाव इत्यर्थः, सब कुछ अर्पण करके, ईश्वर ही सब कुछ है जीवन में, ईश्वर के लिए मैं जी रहा हूं, मेरा सारा जीवन ईश्वर को ही समर्पित है। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, इस भावना से करना। क्या हुआ, सर्वकर्माणि सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणः मद्व्यपाश्रयः सह अपि मत्प्रसादात्, वह भी, माने कोई नियम नहीं है, निष्ठा नहीं है, निष्ठा माने निष्ठा है, नियम नहीं है। नियम माने शास्त्र के अनुसार करना हो, ऐसी बुद्धि उनमें नहीं है, कठोर विश्वास है। देखिए, हम भी कई बार विधि विधानों में फंस जाते हैं, सार को, तत्व को भूल जाते हैं, तो कई साल लग जाते हैं। इनसे छूटना इतना आसान नहीं है, तो आग्रह करते हैं हम। नारायण, कभी संभव होता है, कभी संभव नहीं है, हम जिद करते हैं। हमारी भक्ति जिद्दी में है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा तो। सहपि मत प्रसादात्, मम ईश्वरस्य प्रसादात्, अनुग्रह से, प्रसाद माने अनुग्रह, आशीर्वाद, अनुग्रह, कृपा, मेरी कृपा से अवाप्नोति शाश्वतम नित्यम वैष्णवम पदम, जो नित्य वैष्णव पद है उस पद को प्राप्त कर लेता है। तो यही भक्ति है। भक्ति की स्तुति कर रहे हैं ना अभी। तो ये हुई ईश्वर की आराधना। कहाँ शुरू होती है, पूजा पाठ, कभी पाठ करना, आज मंगलवार है, मेरा व्रत है, हनुमान जी की याद मंगलवार या शनिवार को याद करते हैं, बाकी सब हनुमान जी को दूर रखते हैं। सोमवार के दिन शिव जी को बुला लेते हैं, ठीक है, संडे छुट्टी है सभी देवताओं को। हालांकि संडे तो, रविवार तो ईश्वर, सूर्य भगवान का है,
कोई इनको देखता भी नहीं सुबह से लेकर के ऊपर नजर उठाकर, कोई एक बार भी देखते नहीं हम। भगवान सूर्य नारायण नमस्कार आपको, कोई कहते नहीं। वो स्वीकार करते हैं, हमें विश्वास नहीं है कि हम जड़ समझते हैं, जड़। हम जड़ है ना, सब कुछ जड़ ही है हमारे लिए, कोई चेतन पदार्थ दिखाई नहीं देता। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। यस्मात् एवं तस्मात्, सिंस इट इज लाइक दैट देयरफॉर, इंग्लिश में ट्रांसलेशन यस्मात् एवं तस्मात्। यस्मात् एवं, ऐसा होने के कारण तो क्या हो सकता, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा, चेतसा माने चेतस के द्वारा, चेतसा माने विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धिया, विवेक बुद्धि माने बुद्धि को जागृत कराना है, विवेकी बनना है, विवेकी। चेतसा बुद्धि योग के द्वारा। तो दूसरे अध्याय में भी भगवान बता दिया, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। बुद्धि के शरण में जाओ, जागृत बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्धि में, बुद्धि जैसे बैंगन भरता बनाते हैं या मसाला भर के बैंगन या करेला की सब्जी या कुछ कुछ भर भर के सब्जियां बनाते हैं आप, इसी तरह बुद्धि में ज्ञान से भरना है। शास्त्र ज्ञान से भर लो, गुरु उपदेश से भर लो, बुद्धि को तेज बनाओ, तीक्ष्ण बनाओ। पौष्टिक आहार बुद्धि का क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान के द्वारा विवेक की प्राप्ति। जब ज्ञान नहीं होता विवेक नहीं हो सकता। विवेक माने दो चीजें होती हैं, दो के बीच में विवेक करना है। मुख्य रूप से क्या है, एक चेतना एक जड़, एक विवेक हो गया। व्यवहार में भी ज्ञान के बिना विवेक करना संभव नहीं है। व्यवहार में भी ये पॉलिस्टर है, ये कॉटन है, कैसे पता लगेगा? पहला आपको किसी ने सिखाया, सिखाए बिना विवेक संभव नहीं है। ये केला है, ये भिंडी है, ये बैंगन है, ये टमाटर है, इसका विवेक आप कैसे कर पा रहे हैं? किसी ने सिखाया। बचपन में किताब खोल के टमाटर टमाटर करके वहां पे 10 बार दोहराते थे। बी फॉर ब्रिंजॉल, बी फॉर ब्रिंजॉल, ब्रिंजॉल दिखाओ, ये दिखाया पिक्चर में। संस्कार डाला जाता है ना, तभी बेचारा बच्चा वो बड़े होकर आपका आदेश जो है उसका पालन सही ढंग से कर पाता है। बैंगन लेके आओ, माने करेला लेके नहीं आएगा, बैंगन ही लेके आएगा। वो जाके बैंगन को ही ढूंढेगा, करेला से अलग करके बैंगन को निकालेगा। माने विवेक कैसा संभव? गुरु उपदेश, शास्त्र उपदेश, शास्त्र का अनुग्रह से मिलता है।
विवेक बुद्धिया। तो विवेक दृष्टि से सर्वकर्माणि, विवेक दृष्टि को अपनाकर सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पण करना है। अविवेक पूर्वक नहीं, विवेक लगाओ, विवेक लगाकर दान दो, विवेक लगाकर दक्षिणा दो, विवेक लगाकर व्यवहार करो। तो हर व्यवहार में विवेक को लाना है। नहीं तो किसी ने कहा मुझसे इस ब्राह्मण को दक्षिणा 100 रुपया दो, दे तो दिया पर मन में भाव नहीं हुई। तो इसने कहा मैंने दे दिया 100 रुपया। भाई ये तो हमारे पुरोहित है, उनका आश्रय ऐसा, हम सबको पूजा पाठ करा के वो उनका अपनी जीविका चलाते हैं, इसलिए उनको 100 रुपया 200 रुपया देना हमारा कर्तव्य है। सो प्रेम से दो। कोई आया घर पर खाना खिलाना है, प्रेम से खिलाओ, ये विवेक बुद्धि है। क्योंकि ये मेरी अतिथि है। आप कहा गया शास्त्रों में अतिथि देवो भव, अतिथि देव ही है, ईश्वर ही इस रूप में हमारा घर में पधारे हैं, अभी पधारे हुए हैं, तो बिठाओ उनको, ईश्वर को मैं खिला रहा हूं। ऐसी बुद्धि, विवेक बुद्धि कैसा संभव? शास्त्र का अध्ययन से, गुरु उपदेश से संभव है। तो इस विवेक बुद्धि से समर्पित करो सबको, ईश्वर को समर्पण करना, क्योंकि ईश्वर ही सबका आधार है, ईश्वर ही सर्व कर्म फलों को देने वाले हैं, फलों को देने वाला ईश्वर ही है। देखिए, आप जो फल चाहते हैं ईश्वर फल तो दे देता है, बल देकर अपने हाथ को खाली कर देता है ईश्वर। एक बार ऐसा मैंने एक घटना हुई थी, मेरे को बताया तो था, आप तो भूल जाते हैं, बताने के बाद शायद याद आ जाती होगी, पता नहीं। आपको याद आ गया माने मैं दुखी हो जाता हूं। मैंने क्या कहा कल या परसों, आपका भूल हमारी उपाधि है, ठीक है। एक बार गुरुदेव बैठे थे, हम तो कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता लोग पीछे जाना है, आखिर में जाकर फल ग्रहण करना है गुरुदेव से प्रसाद। बड़ी एक टोकरी में भर भर के किसी ने लाया एप्पल्स, अभी भी याद है। जब मैं गया हूँ गुरुदेव के पास, आखिर में टोकरी खाली हो गई। सबको दे रहे थे, हमको नहीं मिला। तो मैंने गुरुदेव को और देखा, गुरुदेव मेरे और देखा, उन्होंने हंसा, मैं भी हंसा, और बाकी बचा क्या है, एप्पल तो बचा नहीं। तो मैंने हट गया वहां से। ये मन जो है ना बड़ा खतरनाक है। उसने कहा कि अरे तेरा जीवन व्यर्थ है, तो दुर्भाग्यपूर्णशाली है, तुमको गुरु से आज प्रसाद भी नहीं मिली, तेरा जीवन बेकार है, खुदकुशी कर लो, गुरु का अनुग्रह नहीं मिला। मैं उसे लड़ रहा था, उस भाव से लड़ रहा था अंदर, अरे चल चुप रहो, एप्पल नहीं मिला तो गुरु का अनुग्रह नहीं होता, ये क्या कहा, किसने कहा, पागल है क्या? तो विवेक शास्त्र, पहले शास्त्र का ज्ञान हुआ है थोड़ा सा, तो वो ज्ञान बुद्धि अपने तेज को छोड़ा मन पर, तब मन एकदम शांत हो गया, गायब ही हो गया। तो बुद्धि ने बताया कि अरे बुद्धू, किससे बुद्धू, बुद्धि बुद्धू नहीं है, मन को, कि तुमको गुरु से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं या गुरु चाहते हो? तुम गुरु को चाहते हो या गुरु से कुछ प्राप्त करना चाहते हो? मैंने कहा गुरु चाहता हूं। तो गुरु तो हंस लिया प्रेम से, तुमको गुरु मिला, एप्पल मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से आप कोई फल मांगते हैं
फल ईश्वर दे देगा, ईश्वर नहीं मिलेगा। आप निश्चय कर लो, अपने कर्मों का फल चाहते हो या सारे कर्म फल उनको लेकर के ईश्वर को मांगते हो। बच्चा जो है, हाँ, दूध की बॉटल हो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, माँ देती है मगर माँ के गोद में बैठकर ही पीना चाहता है। मैं दूध दे दिया, पीते रहो, मुझे छोड़ दो, बच्चा छोड़ता नहीं। बोलते मैं दूध पीऊंगा या खाऊंगा या केला खाऊंगा, जो खिला रहे वो खाऊंगा, मगर तुम्हारे गोद में बैठकर ही मैं फल भोगूंगा। भोगना है तो वही तुम्हारे बल में, मगर फल चाहिए, माँ चाहिए, मैं भोग नहीं चाहिए, माँ चाहिए। हम कई जन्मों से संसार में अभी तक क्या करते आए हैं? कर्मों का फल हम भोगना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ईश्वर क्या कर रहे हैं? बेटा तुमको जो कर्म फल चाहिए वो कर्म फल ईश्वर दे देगा। ईश्वर लुप्त हो जाता है, हमसे मिलेगा नहीं। विवेक बुद्धि क्या कहती है? भैया ये कर्म फलों से मैं क्या करना है? सभी ईश्वर को अर्पण कर लो और कह दो आई लव यू, आई वॉन्ट यू। मैं सारा संसार को छोड़कर नंगा होकर मैं खड़ा हूं आपके सामने। फिर तब ईश्वर क्या करेगा? अच्छा कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तब ईश्वर अपन को अपनाएगा। देखिए, इसीलिए चेतसा विवेक बुद्धिया सर्वकर्माणि दृष्ट अदृष्टानि। दृष्ट फल अदृष्ट कर्म, कर्मों का फल, दृष्ट कर्म दुष्ट कर्मों का फल। ईश्वरे संन्यस्य, ईश्वर को समर्पण कर दो। हमें कोई फल नहीं चाहिए, हमें कोई भी फल नहीं, किसी भी प्रकार का फल नहीं चाहिए। अच्छा, सारे फल तीन ही श्रेणियों में बांटा जाते हैं। जितने भी फल है तीन ही श्रेणियां हैं इनकी। तीन श्रेणियों में ही सभी फलों को बांटा जा सकता है। आप जानते हैं इसको। एक है पुत्रेषण, वित्तेषण, लोकेषण। पुत्रेषण संबंधित फल, लोकेषण संबंधित फल और वित्तेषण संबंधित फल, यही मांगते हैं हम। वित्त रूपी फलों को मांगते हैं, पैसा, संपत्ति। लोकेषण कीर्ति, प्रतिष्ठा, खानदान की प्रतिष्ठा, हमारा गौरव, सम्मान, बड़प्पन। हम जो चाहते हैं, हम बड़े नहीं हैं मगर बड़प्पन चाहते हैं कि हमारे सम्मान हो, घर में बहुत सबसे बड़ा हो। ये लोकेषण। वित्तेषण और पुत्रेषण, बस मेरे खानदान बढ़े, मेरे शिष्य बढ़े और वे सभी हमारी तारीफ करें, हमारी याद करें। अरे भाई एक दिन फोन नहीं आया तो तड़पते हैं। ये तीनों ऐशनाएं हमारे अंदर घुस गई, हम छोड़ नहीं सकते। जिसने इन तीन आयेशनाओं को छोड़ दिया वही सन्यास है, वही सन्यासी है। तो इसीलिए सन्यस्य यत्करोषि यदश्नासि इति। आप जो कर्म करते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो करते हैं, जो कुछ भी, यज्जुहोषि, आप जो यज्ञ में डालते हैं आहुति के रूप में, तत्कुरुष्व मदर्पणम। फिर इतना सरल सिद्धांत है। बोलते भाई बोझ मैं उठाऊंगा तेरा, मुझ पर छोड़ देना। छोड़कर आराम करो, मेरी गोद में सो जाओ। हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि आतुरता है, आतुरता ज्यादा है।
छोड़ नहीं सकते। मयि यत् करोषि यदश्नासीति उक्त न्यायेन, जो भगवान उक्त न्याय के अनुसार, मत परः अहम वासुदेवो परः यस्य, जिसके लिए परम मैं ही पर हूँ, उत्कृष्ट हूँ, परः मैं परायण होकर, तव सत्वम मत परः सन बुद्धि योगम मयि समाहित बुद्धित्वम बुद्धि योगा, मुझ में समाहित हुआ बुद्धि, बुद्धि जब मुझ में समाहित हो जाती है उसको कहते हैं बुद्धि योग। माने तत्व को ही देखना। जैसे कि ये बनिया की बुद्धि पैसा में समाहित हो जाती है, तो जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी करता है, चाय की पत्ती भी बचा बचा के 2 महीना चला देता है, क्योंकि इतनी पत्नी डालने से क्या फायदा है, थोड़ा कम करो। 20% दूध डालो, बाकी सब पानी मिलाओ। माने हर कदम में, हर पल में, हर व्यवहार में जो बनिया बुद्धि ना, पैसा की बुद्धि, वो समाहित हो गई। देखिए, कोई देश के बारे में सोचने वाला हर पल में, हर क्षण में देश के विकास के लिए सोचता रहता है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री है, वो सन्यासी ही है, न तो परिवार है उसको, खुद का, किसी की भलाई नहीं करता। माने भलाई नहीं करता माने एक स्पेशल कुछ कोई है, पारिवारिक सुख के लिए कुछ दे दिया, ये दे दिया, कुछ नहीं, सब समान करो, कर्म करो। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी उनके बारे में कहा कुछ दिन पहले कि ये तो रेस्ट लेता नहीं, बहुत काम करता है। उनके सामने जो लक्ष्य है, लक्ष्य करके ही, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही वह मेहनत करता है, और वेरी क्लियर अबाउट हिज गोल बता दिया। तो देश की सेवा करने वाले देश के बारे में सोचते हैं, माने देश की रक्षा, देश के हित, देश का हित बुद्धि में प्रविष्ट हो गया। जो खाने वाले जो है ना, हमेशा खाने की चीज बुद्धि, सुबह से क्या खाऊं, क्या बनाऊं, कहाँ क्या कौन सी चीज मिलती है, किस चीज में किस चीज डाल के खाने से क्या रुचि होती है। देखिए बुद्धि। मैं, और जिसके लिए वासुदेव ही सब कुछ है, सब परमात्मा ही है। कुछ क्षण के लिए, कुछ काल के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं, भगवान ने मुझे भेजा है। ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा खानदान नहीं है, ये मेरा आश्रय नहीं है दुनिया। जितने साल भगवान हम सबको जीने के लिए मौका दिया वो काफ़ी है। बड़ी कृपा हुई उनकी, अभी तक जीवित रखा। कृपा नहीं क्या? मैं तो अब कृपा ही मानता हूँ। मेरे उम्र में भी बहुत साल जीने के दिया भाई, धन्यवाद। अब से लग रहा है, इसको लगना चाहिए सबको कि प्रत्येक दिन बोनस ही है। अब क्या 60-70 पार हो गए, 80 पार हो गए, और क्या भविष्य के बारे में आप सोचते हैं? कभी भी जा सकते हैं। तो बुद्धि में यह अंदर घुसना चाहिए कि ईश्वर ही सर्वव्यापक है, ईश्वर के लिए ही जीना है। और मयि समाहित बुद्धित्वम बुद्धि योगः, मुझ में समाहित हुआ बुद्धि, वही इसी को बुद्धि योग कहते हैं। तम बुद्धि योगम उपाश्रित्य, उस बुद्धि योग को आश्रय लेकर, बुद्धि योग का आश्रय लेकर, माने हमारे जीवन का व्यवहार बुद्धि ईश्वर को समर्पित हो, और वह बुद्धि, ईश्वर समर्पित बुद्धि ही हमारे जीवन व्यवहार का आधार और आश्रय बने। अब हमारी बुद्धि का ठिकाना है ही नहीं,
सुबह और कुछ कहते हैं, शाम को और कुछ कहते हैं। बुद्धि तो भाग रही है इधर उधर, चंचल है, क्योंकि इसमें निष्ठा नहीं है। आकर में हमको जीवन से जाने से, इस दुनिया से जाने से पहले हम प्राप्त करना क्या चाहते हैं वो भी हम हमारे आंखों में, नज़रों में सिद्ध नहीं है, अधूरा ही है, अभी तक अधूरा है। जी रहे हैं ब्लाइंड। और छोटा मोटा साधक से लेकर के सभी को लगता है कि मरने के बाद कुछ हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। जिस स्थिति में आप शरीर छोड़ते हैं उसी स्थिति में शरीर छोड़ने के बाद भी रहते हैं, बस उसी स्थिति में। इसीलिए बुद्धि का आधार ईश्वर हो, और ईश्वर समर्पित बुद्धि हमारे जीवन के लिए आधार बने, आश्रय बने। डन? क्लियर? तो माने उपाश्रित्य आश्रय अनन्य शरणत्वम मच्चित। अनन्य माने और कोई शरण नहीं है, अनन्य शरण होकर मच्चित्तः मय्येव चित्तम यस्य तव सत्वम मच्चित्तः, जिसका चित्त मुझ में समाहित हुआ। देखिए, सद्विद्यार्थी मैंने सद्विद्यार्थी सत्य जोड़ दिया, माने सद्विद्यार्थी माने अच्छे विद्यार्थी का अंतःकरण पूरा पढ़ाई से भर जाता है। सोच विचार पढ़ाई के बारे में भी सोचता है, पढ़ाई के बारे में ही हमारा वो स्वप्न देखते हैं, पढ़ाई के बारे में भी हमेशा सोचता रहता है, कल्पना करते रहते हैं और विवेक करते रहते हैं। माने पढ़ाई ही उनका विद्यार्थी जीवन का आधार है। लगभग वही सोचता है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, मेरी पढ़ाई क्या बाकी है, क्या पढ़ना है। इसके चित्त में पढ़ाई के अलावा और कुछ घुसता नहीं। ऐसे विद्यार्थी को सद्विद्यार्थी कहा जाता है। क्योंकि विद्यार्थी का लक्षण क्या है? जो विद्या को मांगने वाला, अर्थी। तो इसी तरह परमात्मा को ही मांगने वाला, चाहने वाला, मच्चित्तः मत सततम सर्वदा भव, मच्चित्त भव, सर्वदा मेरे ही चित्त वाले बनो, माने मुझ में चित्त, अपना चित्त रखकर जियो, उसमें तुम्हारा आनंद है, भलाई है। अपने आप में बैठने से शांति, आनंद, सुख स्वरूप। अच्छा भगवान, हाँ, मच्चित्त बनो, मच्चित्तः माने आपका चित्त मुझ में समाविष्ट कर दो, प्रविष्ट कर दो, तो मुझे क्या मिलता है? भाई मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट है, दुख है, और चित्त हर चीज में अटक गया, हर व्यवहार में अटक गया। घर का चिंतन, बच्चों का चिंतन, हमारी समस्याएं बहुत है, कठिनाइयाँ बहुत है, एक एक विषय पर जोर लगानी पड़ती है। बहुत सोच समझने पर ही हमको राह दिखता है, नहीं तो राह दिखेगा नहीं। भाई एक डॉक्टर को ढूंढना है, अच्छा डॉक्टर को कितना मेहनत करनी पड़ती है। एक अच्छे टीचर को ढूंढना है, कितना मेहनत करनी पड़ती है लौकिक विद्याओं के लिए। सुबह से लेकर के हर घर में इतनी चिंता होती है, और आप कहते हैं
आपका अपना चित्त इन सबसे हटाकर मुझ में प्रविष्ट कर दो, बाकी कौन काम करेगा? सब्जी कौन काटेगा? खाना कौन बनाएगा? नौकरानी आती, काम करती, ने बैठी रहती है, चाय तो पी लेती है, उसको संभाल रहा कौन? आप तो कह देते मत चित्त लगा दो। ये सब कैसा संभव है? भगवान कहते हैं लगा कर देखो भाई एक बार, तब आपको पता लगेगा कि बिना प्रयास से सब कुछ कर्म होता रहता है। माने आपको ही करना पड़ता है, मगर करना रूप आप में जो भाव है, मैं कर रहा हूं, ये भाव हट जाता है, बड़ा आसान से सब कुछ हो जाता है काम। लीला मात्र। आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, वो सब कुछ होते जा रहा है। देखिए, अब 1.5 घंटे प्रवचन करना है, कोई भी वक्ता तो एक एक लाइन बायहार्ट करके थोड़ी आता है यहाँ पे। कैसे उदाहरण दूं, कौन सी कहानी सुनाऊं, कौन सा जोक बोलूं। मत चित्त भगवान बिठाया, बोलो, अभी तुम ही बोलो, जो बोलना है बोल। मैं बिना प्रयास चल जाता है, पूरा काम हो जाता है। विचार बनता है, धारा बनती है। ये करने वाला कौन है? आप सोचोगे कि कैसे संभव, नौकरानी से चिल्लाने बिना काम नहीं करती। उसके बुद्धि में भगवान प्रविष्ट होकर आपके घर में ठीक ठाक काम करा देती है, उनसे करा देते उनसे। बगल के घर में झगड़ा करती होगी, पता नहीं, आपके घर में शांत है। आप सोचते कि इसको क्या हुआ, शांत हो गए। भगवान की लीला है। आपका शक्ल देखते ही उसको तो जगड़ने की जो बुद्धि है ना, वो हट खत्म हो गई। मालिक सोचा तो क्या क्या नहीं कर सकता, वो मालिक है। थोड़ी कहा है उनसे मालिक, सही में मालिक है। हमारे घर में भी हम मालिक समझते हैं, कोई बात नहीं सुनता हमारी। घर बोलने के लिए हम यजमान हैं। घर का यजमान कौन है? मैं हूं। आपके बात कोई मानते क्या? पारिवारिक लोग कोई मानते नहीं। फिर यजमान कैसे? बस पूजा पाठ के लिए, काम करने के लिए काम आएगा यजमान। कोई बात मानते नहीं, वो तो सही मालिक है। ये समझना चाहिए। तो मच्चित्त, मेरे आपका चित्त मुझ में प्रविष्ट होने के बाद फिर क्या क्या होता है? मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसाद। दुर्गाणि माने कठिनाई, कठिनाई है। दुर्गाणि माने जो पार करने के लिए दुस्साध्य है। दुर्ग माने पहाड़, पर्वत। विंध्याचल को झुका दिया वशिष्ठ अगस्त्य ऋषि ने। उसका अहंकार बढ़ते जा रहा था विंध्या पर्वत का। तो देवता लोग बोले कि अगस्त्य जी के पास वाराणसी में तब ठहरते थे। उनसे कहा कि ये तो बढ़ते जा रहा है, सूर्य की गति को रोकना चाहता है।
उनको सूर्य को भगवान को आदेश दिया, तुम जैसे मेरु पर्वत के चारों ओर तुम भ्रमण करते रहते हो, वैसे मेरे भी भ्रमण करके जाओ। सूर्यदेव ने कहा कि मेरी गति के अंतर्गत आप नहीं हैं, मेरी जो गति है ईश्वर ने दिया है मेरी गति को, उस गति का पालन मुझे करना पड़ता है। गति को मैं पलट नहीं सकता हूँ, घुमा सकता नहीं हूँ, रास्ता बदल नहीं सकता हूँ राह को। उसने कहा कि तो फिर देखो मेरा सामर्थ्य, करके बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। दुर्गाणी। तो अगस्त्य ऋषि को बताया समस्या, देवताओं लोग आके अपने समस्याओं को उनके सामने रखे हैं कि प्रभु क्या करना है। बोले मैं देखूंगा। तो अपनी पत्नी के साथ दक्षिण यात्रा करने निकले अगस्त्य ऋषि। ये सही है। तो जब निकले थे अगस्त्य ऋषि, पहाड़ बीच में आ गए। अगस्त्य बहुत छोटे थे, उधर भी लंबोदर है उनका, शरीर में छोटे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये पार नहीं कर सकता हूं, वो विंध्याचल थोड़ा झुको, मैं पार करता हूं। तो अगस्त्य ऋषि है शाप देगा, वो तो समुद्र को पी लिया, समुद्रों को पी लिया। ये पहाड़ कितना बड़ा है समुद्र के सामने, ये मुझे भी खा जाता है। डर के मारे पर्वत ने कहा कि हाँ प्रभु मैं झुकता हूं। एकदम झुक लिया, झुकने के बाद पार किया और उन्होंने आदेश दिया कि जब तक मैं वापस लौटता नहीं हूं तब तक वैसे ही रहो। और बोलते हैं कि अभी तक वापस लौटा नहीं। देवताओं के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं कठिनाई आ गई। मत प्रसादात तरिष्यसि, ईश्वर की कृपा से सब पार कर दे। और हमारी समस्या क्या है? कुछ है ही नहीं हमारी समस्या। हमको लगता है कि बड़ा है, मालिक के सामने क्या है? पूर्ण श्रद्धा रखोगे तो सब कुछ हो जाता है। देखते रहो उनका खेल। सो भरोसा रखकर जीना हमें क्षमता नहीं है, धैर्य नहीं है, साहस नहीं है, क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आ पड़ जाता है। जो होगा होगा, देखा जाएगा। तो भगवान कहते हैं मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि सर्वाणि दुस्तराणि, दुस्साध्य तर करने के लिए, पार करने के दो दुस्तराणि, दुस्साध्य चीजें हैं, कठिनाइयां हैं। संसार हेतु जातानि, संसार के हेतु है। संसार के बंधन में, मोह में, जाल में फंसाने वाले जितने भी कठिनाइयां आ जाती हैं सामने, एक आदमी के अंदर जीवन में, व्यक्ति के जीवन में मत प्रसादात तरिष्यसि अतिक्रमिष्यसि, मेरे प्रसाद से तुम पार कर जाओगे। छोटी छोटी समस्याएं हैं। सो सर्वदुर्गाणि अतितरिष्यसि। यह भगवान का वचन है। मुझ में चित्त लगा कर देखो, तुम्हारा सारा घर का व्यवहार मैं संभालूंगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम। मैं भार लूंगा, भार मैं लूंगा। हम क्या बेकार में दुनिया का भार सिर पे रख के घूमते हैं। गुरुदेव कहते हैं वर्ल्ड इज टू बिग फॉर यू टू थिंक अबाउट द वर्ल्डली प्रॉब्लम्स।
ये होगा, वो होगा, ये होगा। भाई जो करना है, इनकी सृष्टि, जो करना है, तुम्हारा खेल से जो करना है करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमको जो काम दिया है वो काम करो और आप भी चले जाओ। दुनिया का क्या होगा? दुनिया कब से चल रही थी, चलते आ रही है। ये भी बड़ा अहंकार है। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अतिक्रमिष्यसि अथ चेत यदि त्वं मदुक्तम अहंकारात्, जो मेरी बात को अहंकार से तुम इनकार कर देते हो। कैसे? पंडितः अहमिति, मैं भी कम नहीं हूँ कृष्ण, मैं भी शास्त्र पढ़ लिखा हूँ, पढ़ चुका हूँ, मैं सभी शास्त्रों को जानता हूँ। मेरी दृष्टि से ये पाप कर्म है युद्ध करना, आप जानते नहीं हैं, आप तमाशा देखने आए हैं, दोनों से लड़वा रहे। हाँ, मैं जानता हूँ युद्ध पाप कर्म है, युद्ध करना गलत है। ये अहंकार है। कुछ लोग अपने विचारों को शास्त्र से भी ऊपर रखते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, प्रसिद्ध व्यक्तियां हैं दुनिया में, गुजर गए कुछ लोग, वे सब मानते हैं, मगर उनकी दृष्टि में भी कुछ कुछ लोप दिखाई देते हैं। वे कहते हैं ये हमारा सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत से अनुस्यूत होकर जो श्रुति होती है उस श्रुति को मैं मानता हूँ, मेरे सिद्धांत के विरुद्ध में जो श्रुति है उस श्रुति को नहीं, बस श्रुति को मानना नहीं मानना तुम कौन है? ये अहंकार है। अपने सिद्धांतों को ही आगे लगते हैं। भीष्माचार्य जी क्या कहा महाभारत में? मैं शास्त्र को आगे रखकर जीता हूं, कुछ कुछ अलौकिक अनुभव हो भी जाए मेरे लिए, मगर शास्त्र के अनुसार ही मैं जीवन बर्ताव करना चाहता हूं। आप दोनों हाथ जोड़कर साइकिल चला सकते हैं, मगर आप दोनों हाथ जोड़कर साइकिल चलाने लग गए, कई लोग आपको देख करके अनुकरण करने लग जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है बात। तो शास्त्र का पालन करना श्रेष्ठ है। और आप जो पकड़ा है सिद्धांत, वह सिद्धांत हर समय लागू नहीं हो सकता। जैसे कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, ये सभी अवस्थाओं में सभी के लिए लागू नहीं है। ये ब्राह्मण धर्म है, यति धर्म है, क्षात्र धर्म नहीं हो सकता। कोई युद्ध करने वाले बैठे हैं, मैं अहिंसावादी हूं, तो दुश्मन लोग आकर आक्रमण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो है गीता में, वो महत्वपूर्ण उपदेश है। सामदान भेद दंडोपाय। तो इसलिए अहंकार में पढ़कर तुम अपने, या मैं भी एक शास्त्री हूं, मैं भी एक ज्ञान प्राप्त किया हूं, मैं एक महात्मा हूं, मैं ही सुशिक्षित हूं, ऐसे अहंकार में पढ़कर कर्म नहीं करना चाहते हो, युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अथ चेत्वम अहंकारात् न करिष् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अथ चेत त्वम अहंकारात् न श्रोष्यसि। अथ चेत यदि त्वम मदुक्तम, मैंने जो बताया मेरा उपदेश को खंडित कर दिया, इनकार कर दिया, अहंकार में पड़, क्यों? पंडितः हम इति,
न ग्रहिष्यसि, इसका ग्रहण नहीं करते हो, ततः देयरफॉर त्वम विनक्ष्यसि, विनाशम गमिष्यसि, विनाश को प्राप्त हो जाते हो। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने धमकी देकर युद्ध करवाया अर्जुन से। डराया, ये क्या बात है? डराया नहीं, वास्तविकता को सामने रखा है। क्योंकि स्वधर्म को छोड़कर अपना परधर्म को तुम सामने रखना चाहते हो, अनुकरण करना चाहते हो, पालन करना चाहते हो, तो तुम्हारा विनाश ही होगा। तो प्रेम के कारण डरा रहे हैं भाई। ये डरा माने जो वास्तविकता को सामने रखकर डर दिखा रहे हैं, अवास्तविकता को नहीं। तो इसे विनाशम गमिष्यसि। इजम तत्त्वया न मंतव्यम स्वतंत्र हम किमर्थम परोक्तम करिष्यामि इति। भैया तुम ऐसे भी सोचना गलत होगा, ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए। इदम च त्वया न मंतव्यम स्वतंत्र अहम, मैं तो स्वतंत्र हूं। अब देखिए देश में यही विचार चल रहा है, मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र माने मैं अपने विचारों को प्रकट करूंगा, मैं अपने भावनाओं को प्रकट करूंगा। उसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। माने एक दूसरे की खिंचाई करते रहो, एक दूसरे की निंदा करते रहो। और अगर स्वतंत्रता के नाम पे न जाने क्या क्या हो रहा है। इंडिपेंडेंट थिंकर कुछ है ही नहीं थिंकिंग वहां पे, आग जलाने वाली बात होती है। अरे भाई इंडिपेंडेंट थिंकर हूं करके कुछ कुछ चीजें लिखे, फिर बाद में देश में कुछ अराचक पैदा कर दे। ये स्वतंत्रता नहीं है। मैं स्वतंत्र हूं, मैं गाड़ी मेरी अपनी है, गाड़ी अपनी है, मैंने खरीदा है, सड़क मेरी है, मैंने टैक्स दे रहा हूं, तो मैं जैसा चाहता हूं वैसे घुमाता हूं गाड़ी को। ये संभव है? नहीं। कानून तो है ही रोड पर, गाड़ी तुम्हारी है, चला भी सकती हो, मगर कानून के अनुसार जाना है। एक संविधान है, सड़क का संविधान उसमें एक स्वतंत्रता कहां है आपको? इसीलिए सत्यम वद प्रियम वद, सत्यम अप्रियम अपि न वद। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मगर अप्रिय सत्य को कभी नहीं बोलो, मत बोलो। जरूरी नहीं है हर सच्चाई को प्रस्ताव करना है, हर सच्चाई को बताना है देश को, ये जरूरी नहीं है। सच सच है, मगर जरूरी नहीं है हर सच को सामने रखना, सबके सामने रखना जरूरी नहीं है। इसी को कहते हैं विवेक बुद्धि। क्या रखना है क्या नहीं रखना है दुनिया के सामने, ये विवेक है। इसीलिए अहंकार में पढ़कर तुमने कहो तो स्वतंत्र अहम, मैं स्वतंत्र हूं, किमर्थम परोक्तम करिष्यामि, दूसरों को वचनों को क्यों मैं पालन करूं? जैसा दूसरे समझाते हैं भगवान तुमने बताया तो मैं वैसा करूं, मैं क्यों करूं? दो कुछ बोलो बोलो, मैं क्यों करूं? ऐसा भी मत सोचो, क्योंकि तुम स्वतंत्र नहीं है, तुम स्वतंत्र नहीं हो। क्यों नहीं हो? भाई तुम्हारा जो स्वभाव है गर्दन झुकाकर काम करवाती है। जो स्वभाव बन गया, आप कुर्सी भी बदलता नहीं,
प्रवचन में, आपका स्वभाव ले जा करके वहीं बिठाते हैं आपको। और आपकी कुर्सी में और कोई बैठ गया तो दुखी भी हो जाते हैं कि ये मेरे जगह पे आज ये बैठ गई। ये है स्वभाव का बल। थैंक गॉड मेरी कुर्सी कोई लेगा नहीं। वैसे तो ले भी सकते हैं, मैं भी आराम कर लेता हूं। जैसे इससे ड्राइवर बहुत खुश होते हैं, तो जितने भी लोग भर भर के गाड़ी में बैठे बड़ी मुश्किल से, वे सब मेरी कुर्सी जो है अपना अपना मस्त जगह। ड्राइवर लोगों को पीछे बिठा के गाड़ी तुम चलाओगे ना, वो सहन नहीं कर पाता बेचारा, वो चूहा के जैसे वो घूमता रहता अंदर ही, चंचल हो जाता है। आज मेरा स्थान और किसी ले लिया है किसी ने, ये स्वभाव है। तो इसीलिए प्रभु यदहंकार, हाँ वेट मच्चित्त सर्वोर्गान, ये हो गया। यदहंकारमाश्रित्य न योत्सयिति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्यैति मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि यत् च यत् अहंकारम आश्रित्य नयोत्स्यैति मन्यसे, यच्च एतत्त्वम् अहंकारम आश्रित्य, अहंकार का आश्रय लेकर नयोत्स्यैति न युद्धम करिष्यामि, अहंकार का आश्रय लेकर तुम यदि कहोगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हारा संकल्प में ये बल नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मन्यसे चिंतयसी निश्चयम करोषि, निश्चय पर पहुंच जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुम्हारा स्वभाव जो है आपको कराता है। स्वभाव इतना गुरुदेव से कहते वासना प्रेशर, अपने आप को रोक नहीं सकते। सबको कुछ कुछ आदतें ऐसे हैं जिनसे हम अपने आप को रोक नहीं सकते। पता है माया का प्रभाव क्या है? आपके पास ज्ञान हो तो भी माया आपसे करवाती है। आप डायबिटिक हो, जानते हैं क्या? जानता हूं। स्वीट मना है, जानते हैं क्या? तुम पढ़ाने मत आओ इधर मेरे पास, मैं जानता हूं। तुम्हारा शुगर चढ़ा हुआ है, पता है क्या? जानता हूं। और क्या बोलना चाहते हो? नहीं, तुमको ये मालूम होना चाहिए कि मिठाई पर नज़र भी नहीं डालनी है, जानता हूं। तो क्यों खा रहे हो? तुम कौन है पूछने वाला? तुम कौन है पूछने वाला, बताओ। तो संयम रखो। क्यों रखो? मर जाओगे। जो स्वीट नहीं खा रहे वो नहीं मरते क्या? वो भी मर जाते हैं आखिर में। तो क्या बताना चाहते हो? बस तुम मेरे से दूर जाओ, मैं जो खा रहा हूं खाऊंगा, मरूंगा तो मरूंगा। ऐसे कई बुजुर्ग लोग घर वालों को सताते रहते हैं।
और उनको लेकर के घर वाले परेशान। आज दादाजी ने अचार बहुत खाया, रात को क्या होता है पता नहीं, सारे घर वाले नींद छोड़कर बैठे हुए चारों ओर। और ये समझते मेरा फर्ज है। क्या फर्ज है भाई? उन सबको मेरे देखना है, ऐसा जिद करना मेरा फर्ज है। ये क्या दुनिया है बताओ? पता नहीं क्या है। आप जो टाइटल देना है दे दो, मगर मुसीबत में पड़ जाते हैं पारिवारिक लोग। घर वाले इतने मुश्किल पड़ जाते हैं बेचारे। कुछ लोग ऐसे है एकांतवास, भाई तबीयत ठीक नहीं है, किसी के साथ रहोगे नहीं। कई लोगों को मैं देख रहा हूं श्वास ठीक नहीं है, बड़े बेटे के पास जाओ, बुला रहा है नहीं। रात इसी तरह एक पिछले महीने एक आदमी तो दूर चला गया कहीं इस शहर से, और पत्नी कहीं काम कर रही थी, बेचारा बच्चा बेटी शादी होकर चला गया, बेटा कहीं है और अकेला। मैं इनसे कहते आया हूँ, मैं और अनंतानंद जी दोनों जानते हैं उनको, विशाखापट्टनम में रहते हैं वो, तो कहते थे। पिछले साल वो भी आए थे इधर May 16 प्रोग्राम में, जो म्यूजिक प्रोग्राम पति पत्नी आए, दाढ़ी वाला। पत्नी भी गाई थी ना इधर, गाना गाई। वो एक चित्रकार थे परिवार, तो वो दाढ़ी वाला भी थे, उनका पतिदेव हैदराबाद, वो आर्टिस्ट था, तो गाना गायिका थी। तो मैं उनसे कहते आया हूँ, अरे यार तुम एक काम करो, एक बार चेक कराओ, तुम्हारा हालत ठीक नहीं है। 2 दिन मैंने जब वही भी बताया मैं उनको, अनंतानंद जी के सामने बताया, अरे यार ये तो बोलते सब भैया, मैं बोल बोल थक गया हूँ। ये मुझे हमको कुछ पढ़ाने लगा कि इस शरीर का ये ऐसा है वैसा है, कुछ संकल्प से आप सभी रोगों को दूर कर सकते हो। आपने में कुछ सिद्धांत बोलने लगा, वो मर गए, हार्ट अटैक आ गया। ऐसे मूर्ख लोग कई लोग हैं दुनिया में। एक अम्मा थी, अभी मेरी बात मानकर वापस आ गए, अकेला एक आश्रम में रहती थी, चिन्मय मिशन में ही, वृद्धाश्रम में। मैं बोला अम्मा आपके बेटे इतना अच्छा है, कोई झगड़ा नहीं है, बड़े साधक थी, इधर भी आए थे कुछ साल पहले, यात्रा में चले, बहुत अच्छी माँ है, वेरी गुड वंडरफुल पर्सन, शांत है, घर वाले शांत है, और अकेला रहकर शांत ना करना चाहती थी। कुछ साल रही, मैंने बोल दिया अभी बहुत हो गया, अभी आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ते जा रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, आश्रम वालों को भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, आप अपने बेटे के पास जाओ। कोई दिक्कत है? स्वामी जी बेटे क्या इतना प्यार करते पूछो मत, सब, मेरे बहू भी प्यार करती है, सब अच्छा है परिवार, आप जाओ, जितना समय आपने वानप्रस्थ आश्रम का अनुभव किया है, अब वापस चले जाओ। वापस चले गए, अब शांत है, बाद में दोनों घुटने ऑपरेशन भी हो गए, घर पे रहती है, साधना करती है, बस आराम से। कई लोग हैं ये अहंकार में पड़कर अकेला जीऊंगी, अकेला जीऊंगा। वे अहंकार है। त्यो मन्यसे चिंतयसी निश्चयम करोषि मिथ्यायेष व्यवसायो, तुम्हारा व्यवसाय निश्चय है मिथ्या, ये मिथ्या ही है। मिथ्या माने बेकार है, इसमें बल नहीं है, मिथ्या है, ये कोई सार नहीं है, तुम्हारा निश्चय के पीछे सार नहीं है। फिर क्या होगा? निश्चय ते तवा यस्मात् प्रकृति ही, क्योंकि प्रकृति ही क्षत्र स्वभाव त्वाम नियोक्षति। क्षत्र स्वभाव, क्षत्रिय गुण तुम्हारे अंदर है, युद्ध करने का, लड़ने का, वह प्रकृति तुमसे काम करवाती है। बच नहीं सकते, अपने आदतों को देखो, छूट नहीं सकते। अब लगातार टीवी देखने लगे, सीरियल देखो, सीरियल के बिना रह नहीं सकते, स्वभाव बन गया आपका, इस स्वभाव से। इसलिए एक किताब है हमारे मिशन में, गुरुदेव के उदाहरण के साथ ही वो किसी ने लिखा है किताब, अनवाइंडिंग,
अनडूइंग किताब का नाम। बड़ी मुश्किल से स्वभाव को बदलना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। तो जन्म से जो आया हुआ स्वभाव मरने से ही जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं जो मैं स्वतंत्र हूं ऐसा सोचकर तुम व्यवहार करने लगोगे, प्रकृति तुमको छोड़ती नहीं, युद्ध कराती है। युद्ध छोड़ेगा नहीं भाई। जिसका स्वभाव झगड़ना है, लड़ाई करना, हाँ, वो लड़ाई करता रहेगा। मैं घर में रहने से गुस्सा बढ़ रही है, मैं एकांत में चला गया। एकांत में जाने के बाद दर्पण के सामने अपने आप को गाली देते रहते हैं। बिल्ली से लड़ाई, कुत्ते से लड़ाई, आजू बाजुओं से लड़ाई, दुनिया से लड़ाई, भगवान से लड़ाई। स्वभाव छोड़ नहीं सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं अपने स्वभाव के अनुसार जो धर्म है, जो कर्म है, उसको आप करते रहो, मुझको समर्पित करके रहो, तो फिर आपको शांति मिलेगी। आपकी जो कठिनाइयाँ हैं मैं पार करा देता हूँ। अंतःकरण शुद्धि भी होगी, मन शांत होगा, धीरे 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 ज्ञान योग्यता की प्राप्ति होगी। इसके बाद ज्ञान में निष्ठा, ज्ञान की प्राप्ति और निष्ठा। ज्ञान निष्ठा माने जितने भी प्रतिबंधक हैं वो सब दूर हो जाते हैं, मोक्ष मिलेगा। ठीक है। यस्माच्च, क्योंकि, ये क्योंकि क्या है कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।